हुकूमत ने शहरियों पर बिजली गिरा दी। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे तक इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक माहाना 200 यूनिट तक वाले घरेलू सार्फिन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार। बाकी घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ फी यूनिट 7 रुपये 12 पैसे तक बढ़ा दिया गया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे तक पहुँच गया। माहाना 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 7 रुपये 12 पैसे इजाफे से 34 रुपये 26 पैसे हो गया। माहाना 301 से 400 यूनिट का टैरिफ 39 रुपये 15 पैसे हो गया। माहाना 401 से 500 यूनिट का टैरिफ 41 रुपये 36 पैसे हो गया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नीलम जहेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से मुतालिक इजलास में वज़ारत तवानाई और आबी वसाइल के वज़रा और आला हुकाम की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म को मनसूबे की बंदिश की वजूहात पर इब्तदाई रिपोर्ट पेश। टेल रस टनल की खराबी पर माहिरीन की रिपोर्ट आने में ताख़ीर की वजूहात का जायज़ा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मनसूबे की बंदिश पर इजहार तशवीश। शहबाज शरीफ के ज़िम्मेदारों के बराह रास्त तयन और कार्रवाई करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तामीराती कंपनी या डिज़ाइनर जो भी ज़िम्मेदार है एक्शन लिया जाए। मनसूबे में दूसरी खराबी है। पहली मरतबा 2022 में खराबी आई। मनसूबे के डिज़ाइन में खराबी और तामीर में नकाइस सामने आए। कितनी बदकिस्मती है, इतने बड़े और अहम मनसूबे में मुजमाना गफलत बरती गई। मनसूबे के हवाले से तफसीली जियोलॉजिकल सर्वे क्यों नहीं कराया गया? तोशाखाना रेफरेंस में बानी पिटाई और बुशरा बीबी का 8 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। नैब ने 14 दिन के रिमांड की मंजूर इस्तदा कर दी। अदालत ने पहले 6 दिन फिर वकला की इस्तदा पर मजीद दिन जिस्मानी रिमांड में इजाफा किया। 22 जुलाई को दोबारा पेश करने की हिदायत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने अडयाला जेल में समाअत की। बानी पिटाई और बुशरा बीबी पर तोशाखाना से ब्रॉल ज्वेलरी सेट खरीद कर फरोख्त करने का इल्ज़ाम। मालियत 7 करोड़ 50 लाख रुपए बनती है। नए तोशाखाना रेफरेंस समाअत के दौरान बानी पीटीआई का जज से मुकालमा। कहा, जज साहब मेरी बीवी का तोशाखाना से कुछ लेना देना नहीं। बुशरा बीबी को सिर्फ मुझे अजियत पहुंचाने के लिए जेल में डाल रखा है। मुझे जेल में डालें मगर मेरी बीवी को तो छोड़ दें। जज साहब आप अल्लाह को जवाब दें हैं। जज बशीर ने बताया था, सर पर बंदूक रखकर फैसला लिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को रात 12 बजे बताया जाता है सुबह नया केस लगेगा। नैब वाले रोबोट हैं, इनको तनख्वाह देकर जो मर्जी काम करवा लें। पहले जिस रेफरेंस में सज़ा हुई वो ज्वेलरी सेट हमारे पास है। इसकी कीमत 1 करोड़ 80 लाख थी। इन्होंने 3.25 अरब रुपए कर दी। दूसरा केस इसलिए बनाया क्योंकि इनको पता चल गया है पहला सेट हमारे पास है। समाअत के दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी एक साथ बैठे रहे। बानी पीटीआई का फसाद के अलावा कोई और काम नहीं। आईन और कानून के मुताबिक बानी पीटीआई जहां है वहां रखा जाना मुनासिब है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी पीटीआई को नैब ने गिरफ्तार किया है। किसने अदालत जाने से रोका है? अदालतें बानी पीटीआई को रिलीफ दे रही हैं। 9 मई जैसे वाक़यात हमने नहीं कराए। पीटीआई कारकुन सनम जावेद को रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। सनम जावेद के वकील ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। इस्लामाबाद इंतजामिया ने सनम जावेद की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी जाहिर कर दिया। अदालत ने सनम जावेद को FIA केस से डिस्चार्ज किया था। सनम जावेद अपने वकला और फैमिली के हमरा लाहौर रवाना हुई। बादशाह इन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। सनम जावेद आज रिहाई के बाद उसकी दोबारा अरेस्ट हुआ है, उसकी भी मजम्मत करते हैं। बीबी का नाम तो शखाना के लिस्ट में नहीं था। यह सिर्फ इसलिए किया गया कि खान साहब पे प्रेशर डाले। 39 MNAs को रिकॉग्नाइज किया गया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। उन 41 MNA साहिबान में से अभी तक एफिडेविट्स या स्टेटमेंट्स जो आए हैं और हमने अभी 25 फिलहाल इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, पार्टी मुत्तहिद है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान की सनम जावेद की दोबारा गिरफ्तारी की मज़म्मत। कहा, चाहते हैं हमारे कारकुनों की फौरी रिहाई का हुक्म दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट और आज़ाद अदलिया को सलाम पेश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि 39 MNA पीटीआई के हैं। बुशरा बीबी का नाम जानबूझकर तोशाखाना केस में डाला गया। बानी चेयरमैन को दबाव में लाने के लिए बुशरा बीबी का नाम केस में डाला गया। 41 MNAs में से अभी तक 25 के बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा कराए हैं। आज मजीद 7 बयान हल्फी जमा करा देंगे।
मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सेनेट और कौमी असम्बली इजलास बुलाने पर गौर। पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का हतमी फैसला आज नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में होगा। हुकूमत का नजर सानी अपील दायर करने से कबल पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हिकमत अमली की तैयारी के लिए बहस करवाने पर गौर। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं और अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। बानी पीटीआई के जिना हाउस हमले समेत 9 मई के 12 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। रियासत के खिलाफ उकसाने के दिफात शामिल। लाहौर पुलिस ने बानी पीटीआई के अडियाला जेल पहुंचकर बाज़ाब्ता गिरफ्तारी डाली। पुलिस ने रावलपिंडी की अदालत से बानी पीटीआई को लाहौर मुंतकिल करने की इस्तदा की, ताहम अदालत ने सिक्योरिटी खदशात के बायस बानी पीटीआई को मुंतकिल करने की इजाज़त नहीं दी। पीर को बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होंगे। N110 जंग से तहरीक इंसाफ के MNA साहिबजादा अमीर सुल्तान मुबैना तौर पर अगवा। तहरीक इंसाफ की जानिब से MNA की फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया। अमीर सुल्तान को चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए उनके घर से अगवा किया गया, भाई का इल्जाम। पता चला है कि हमारे MNA अमीर सुल्तान को अगवा किया गया। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा, हुकूमत पर सवालिया निशान है। क्या इन्होंने अदलिया से महाजराई के लिए हमें पैगाम दिया? क्या ये मुल्क ऐसे चलेगा कि लोगों की वफादारियां तब्दील की जाएंगी? मुल्क में जंगल का कानून है, अदलिया की कोई इज्जत व तकरीम नहीं रही। अदलिया के फैसलों के खिलाफ खुल्लम खुल्ला बगावत है। अब मजम्मत का वक्त ख़त्म हो गया है, अब मज़ाहमत करेंगे। हमारा पहला मुतालबा है कि हमारे MNAs को अपना फैसला करने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट और आला अदलिया से इल्तमास है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल जल्द अज जल्द फैसले करें। फॉर्म 45 के मुताबिक जो लोग मुंतखब हुए हैं, इनको इनका हक दिया जाए। गैर आइनी इक़दामात के मुर्तकिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान फौरी इस्तीफ़ा दें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का बयान। कहा, अदालती फैसलों के बाद जाली फॉर्म 47 हुकूमत हवास बाख्ता हो चुकी। इस हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ठोकेंगे। जाली हुकूमत के जाली नुमाइंदे अदलिया के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पर हमला भी मुस्लिम लीग नून के ट्रैक रिकॉर्ड का हिस्सा है। अपना इक़्तिदार बचाने की खातिर ये टोला किसी भी हद तक जा सकता है। इलेक्शन और मखसूस नशिस्तों के मामले में इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी अफसोसनाक और शर्मनाक रही। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने PTI के खिलाफ ज़ाती बुग़्ज़ और अनात पर मबनी मुहिम चलाई। इलेक्शन कमीशन की तमाम हथकंडों के बावजूद आवाम ने PTI को इलेक्शन में सुरखरू किया। सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर गंदे कपड़े लटकाने वाले हमें लेक्चर मत दें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, 126 दिन के धरने के दौरान पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और PTV पर हमला करने वाली जमात को भी अदलिया की तकरीम याद आ गई। चीफ जस्टिस के खिलाफ झूठे रेफरेंसेस दायर करने वाले आज अदलिया के मामे चाचे बन रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को विफाक की नहीं, अपनी हुकूमत की फिक्र करनी चाहिए। आपके लीडर और इनकी अहलिया कीमती तहाइफ चोरी करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हैं। हमने इनको नहीं कहा था ग्राफ की घड़ियां और हीरे के नेकलेस चोरी करें। कीमती घड़ियां और नेकलेस कौम की मिल्कियत हैं, किसी के बाप दादा की मिल्कियत नहीं थी। बानी PTI ने कहा था, पार्टी मामलात पर मीडिया पर बात करने से गुरेज करें। मीडिया पर बात करूंगा, मैं अपना ज़मीर रखता हूँ। शेर अफजल मरवत ने कहा, रुकने कौमी असम्बली हूँ और सियासत पर गहरी नज़र रखता हूँ। बोलने की आज़ादी पर कोई कदगन नहीं लगा सकता। दावा नहीं करता कि बानी चेयरमैन और पार्टी पॉलिसी पर बात करूंगा। इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त कहा कि PTI की मखसूस सीटें बनती ही नहीं। पंजाब के वजीर सनत व तिजारत चौधरी शाफी ने कहा, जो सीटें सुन्नी इत्तेहाद की बनती थीं वो PTI को कैसे दी गईं? मखसूस सीटों के हवाले से मुस्लिम वक़ाफ़, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का एक ही मौक़िफ़ है। PTI को पंजाब में 3.5 और खैबर पख्तूनख्वा में 9 साल मौका मिला। हमें भी मज़ीद 4 साल मौका मिलना चाहिए। नैब का अनिया तोशाखाना केस, बानी PTI और बुशरा बीबी के जेल ट्रायल की मंजूरी। वजारत कानून और इंसाफ ने नैब ऑर्डिनेंस 1999 की सेक्शन 16B के तहत नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तोशाखाना नए केस में सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर ट्रायल जेल में ही होगा। जेल ट्रायल से मुतालिक बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला को आगाह कर दिया गया।
बिजली की तकसीमकार कंपनीज की 3 फेज में निजकारी का प्लान मुकम्मल। पावर डिवीजन ने तजावीज़ हुकूमत को भिजवा दी। पावर डिवीजन निजकारी से मुतालिक पहले मरहले में टेक्निकल एडवाइज़र हायर करेगा। टेक्निकल एडवाइज़र पॉलिसी और रेगुलेटरी मामलात देखेगा। फेज़ 1 में 3 तकसीमकार कंपनीज की मुकम्मल निजकारी ऑफर की जाएगी। मुकम्मल निजकारी वाली डिस्कोज में आइस्को, गैपको और फेस्को शामिल होंगी। फेज़ 2 में भी 3 डिस्कोज की मुकम्मल निजकारी से मुतालिक ऑफर्स दी जाएंगी। फेज़ 2 में लेस्को, मैपको और हज़ारा इलेक्ट्रिक कंपनी शामिल होंगी। पेस्को, हेस्को और सेप्को को लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के तहत रखा जाएगा। 2 डिस्कोज टेक्सो और केस्को हुकूमत अपने पास रखेगी। पावर डिवीजन ने डिस्कोस के मुस्तकबिल का प्लान। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्कीर एहतजाज। तमाम छोटे बड़े शहरों में धरने। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने बयान में कहा कि बिजली टैरिफ में बेतहाशा इजाफे और जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ इस्लामाबाद में 26 जुलाई को धरना दिया जाएगा। मुतालिबात की मंजूरी तक वहाँ से नहीं उठेंगे। धरने तक आवामी मोबिलाइजेशन जारी रहेगा। हमारी तहरीक आवाम दुश्मन बजट के खिलाफ है। हुक्मरान IMF के हुक्म पर बिजली बिलों में इजाफा कर रहे हैं। हुकूमत को बिजली के भारी बिलों और जालिमाना सलेब सिस्टम पर आवाम को रिलीफ देना होगा। सीमेंट डीलर्स एसोसिएशन की भी विद होल्डिंग टैक्सेस के खिलाफ हड़ताल। कंपनी से सीमेंट ना उठाने का ऐलान। सीमेंट डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सीमेंट की बोरी की कीमत 500 रुपये होनी चाहिए थी, जो 1500 रुपये तक पहुंच गई। हमारे पास हड़ताल के सिवा कोई चारा नहीं। टैक्स हदफ बढ़ाकर ताजरों और सनतकारों के लिए कारोबार के मौके कम कर दिए गए। जितना ज़्यादा टैक्स लगेगा, लोग इतना ज़्यादा टैक्स चोरी की तरफ जाएंगे। पंजाब में चीफ मिनिस्टर क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। 20 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू होगी। इंटर्नर्स को माहाना 25,000 स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है कि स्मोक फ्री पंजाब इनिशिएटिव के तहत यंग ग्रेजुएट्स कम्युनिटी सर्विस की मुनफरिद खिदमात सर अंजाम देंगे। गुज़िश्ता 2 साल में अपनी डिग्री मुकम्मल करने वाले ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। इंटर्नर्स को एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट और पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से कम्युनिटी सर्विस सर्टिफिकेट मिलेगा। मरीम नवाज ने कहा, स्मोक के मुस्तकिल सद्दबाब के लिए मिलजुल कर इक़दाम करना होंगे। वज़ीर आला की प्लास्टिक के इस्तेमाल में कमी लाने और फसलों की बाक़ियात को जलाने से गुरेज की अपील। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन गंडापुर से चीन की निज कंपनी और सरमाकारी कंपनी के वफ़द की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। वफ़द का खैबर पख्तूनख्वा में मादनियात और सनत के शोबों में सरमाकारी की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आला की वफ़द को लाइफ स्टॉक, सोलर एनर्जी, ज़राअत और दीगर शोबों में भी सरमाकारी की पेशकश। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, हम बैरूनी सरमाकारी की न सिर्फ हौसला अफजाई करेंगे बल्कि सरमाकारों को हर मुमकिन सहूलियात भी फराहम करेंगे। सूबाई हुकूमत ज़राअत की तरक्की के लिए चीन की जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तिफादा हासिल करने का इरादा रखती है। तारीख में पहली बार शहर में स्ट्रीट लाइट्स शमसी तवानाई पर चलेंगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कराची में 175 अरब रुपए के प्रोजेक्ट की मंजूरी हो गई है, जबकि शहर की 3 शाहराहों पर सोलर लाइट्स लगा रहे हैं। हमें 1 साल हुआ है। 1 साल में 2.8 अरब रुपए जमा किए। 150% इजाफा बल्दिया ने PPP की क़यादत में किया है। माजी में MQM और जमात इस्लामी ने कई साल तक शहर को संभाला। MQM के आखिरी साल में 1.2 अरब रुपए की टोटल कलेक्शन थी। कराची में खतरनाक निगलेरिया वायरस ने एक और नौजवान की जान ले ली। निगलेरिया वायरस से रवां साल हलाकतें 3 हो गईं। 22 साला औरंगजेब 7 जुलाई को दोस्तों के साथ पिकनिक पर गया था। स्विमिंग पूल में नहाने के बाद बीमार हुआ। माहिरीन सेहत के मुताबिक निगलेरिया तैराकी और गौताखोरी के दौरान इंसानी जिस्म में दाखिल होता है। वायरस नाक के जरिए दाखिल होकर दिमाग को खा जाता है। बेटी क्यों पैदा हुई? चीचावतनी में बाप और दादी ने नौज़ायदा बच्ची को गला दबाकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम उस्मान और इसकी वालिदा अस्पताल से बच्ची को वालिदा से छीनकर अपने घर ले गए। मुलजिमान गला दबाकर कत्ल करने के बाद बच्ची को मां के साथ लिटाकर फरार हो गए। पुलिस की जानिब से मुलजिमान की तलाश जारी। पेशावर में नामालूम अफराद की फायरिंग से सहाफ़ी हसन ज़ेब जाँ बहक। तहकीकात जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मज़म्मत। वाक़े का नोटिस लेते हुए पुलिस के आला हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। मुलज़मान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सहाफ़ी के दिन दिहाड़े कत्ल पर तशवीश का इजहार। कहा, सहाफ़ी हसन ज़ेब के कत्ल की जितनी मज़म्मत की जाए कम है।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक से इराक़ी सफ़ीर की मुलाकात। हामिद अब्बास ने ज़ायरीन से गैर कानूनी तौर पर ज़ायद फ़ीस लेने वाले ट्रैवल एजेंट्स की फहरिस्त दे दी। वज़ीर दाखिला की एक हफ्ते में ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। इराक़ जाने वाले ज़ायरीन को बगैर फ़ीस एंट्री वीज़ा की इजाज़त देने और रवां साल ज़ायरीन का कोटा बढ़ाने का मुतालबा। इराक़ी सफ़ीर के वज़ीर दाखिला को मामलात और ज़ायरीन के लिए बेहतरीन सहूलियात की फराहमी में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी।